हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरे आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में मुकेश लर्निंग मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। तो पहले जो मेरी आपने वीडियो देखी थी उसमें था मैं पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th को कवर कर रहा हूं। तो आप मेरे साथ बने हुए हैं, मेरे साथ बने रहो, आगे आगे टॉपिक आपको मैं सीक्वेंस वाइज क्लियर करा रहा हूं। जो पहले वाला टॉपिक था जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में हमने डिस्कस किया था। बट आज जो टॉपिक है वो वेरी वीडियो जो है वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये वाली वीडियो जो है वो 3 क्लासों को कवर कर रही है। 3 क्लासें, क्लास 8th 9th एंड 10th। क्लास 8th में स्टार्टेड होता है और 9th 10th में। तो आज का जो हमारा मेथड है वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल। तो हम उसके वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। और एक बार जो अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे आपको क्लासों में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और वीडियो कैसी लगे उसको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट। मेरा टॉपिक है वो क्या है, चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th पॉलिनोमियल। क्लास 10th में ये एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। तो क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके जो पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जो उसके जो पार्ट्स हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये आपके पास मैंने यहां लिखा है कौन कौन सी क्लास में हेल्प करेगा, 8th 9th एंड 10th। तो रिलेटेड टू क्लास 8th 9th 10th में 3 साल सेम मेथड जैसे कि, तो ये जो क्या है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल, या इसको बोलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड फॉर ए पॉलिनोमियल, या तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड या डिवीजन एल्गोरिथम फॉर ए पॉलिनोमियल। तो क्लास 8th में जो एक बार आप लॉन्ग डिवीजन मेथड को सीख जाएंगे वही क्लास 9th में रहेगा, वही 10th में रहेगा। तो ये एक आपको आना ही चाहिए। तो एक बार इसका कैसे ये जनरेट हुआ उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये बात करता है इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x। अब ये p ऑफ x एंड g ऑफ x आर ए 2 पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल में आपके पास p ऑफ x और g 2 पॉलिनोमियल है, जिसमें जो g ऑफ x है वो डज नॉट इक्वल टू 0 0 के बराबर नहीं है। देन वी कैन फाइंड q ऑफ x एंड r ऑफ x। 2 पॉलिनोमियल आपके पास दिए हुए हैं और 2 पॉलिनोमियल आपके पास है, और जिससे कि हम 2 पॉलिनोमियल, अब इसमें कैसे जनरेट हो ये मैं आपको बताता हूं एक्सप्लेन करके। कि जैसे आपके पास p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, बात किसकी कर रहे हैं, डिवीजन की। तो p ऑफ x जो है वो आपका क्या है, डिविडेंड है। क्या है, डिविडेंड। जो भी पॉलिनोमियल होगा p ऑफ x आपके पास होगा डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करेंगे g ऑफ x मीन डिवाइजर। तो जब भी आप डिवाइजर से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे और जब इससे आपने क्या करेंगे किससे, तो जब डिवाइड करते तो क्या निकलता है, कोशेंट q ऑफ x। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा g ऑफ x इंटू q ऑफ x। जब इसको डिवाइड करेंगे और लास्ट में क्या बनेगा, रिमाइंडर। तो इट इज कॉल्ड ए कोशेंट। ये क्या आ जाएगा आपके पास, कोशेंट, और जो बच जाएगा रिमाइंडर। तो सिंपल सा ये एक डिवीजन, जो आप डिवाइड करते तो वही चीज है, पर अब बात किसमें होती है, जैसे आपके पास क्वेश्चन होता था जैसे 28 है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 9 27 और आपके पास बन क्या बच गया, दिस। अब ये आपके पास क्या आ गया, डिविडेंड। दिस वन क्या आ गया, डिवाइजर, और ये क्या आ गया, कोशेंट, और ये क्या आ गया, रिमाइंडर। यही चीज डिवाइड का प्रोसीजर है, पर इसको यहां पे इस फॉर्म में लिखने का मतलब ये क्या है, पॉलिनोमियल है। कि जो आपको पॉलिनोमियल की फॉर्म है, p ऑफ x जो डिविडेंड है वो भी पॉलिनोमियल की फॉर्म होगा, g ऑफ x भी किसकी फॉर्म होगा, पॉलिनोमियल में। जब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर का बचेगा r ऑफ x। और रिमाइंडर क्या होता है, अगर रिमाइंडर या तो r ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, या आपके पास जो डिग्री है रिमाइंडर की, रिमाइंडर कब होता है, जब उसकी डिग्री जो है वो जो है डिग्री जो है g ऑफ x से क्या आ जाएगी, छोटी। जब डिग्री उससे g ऑफ x से क्या आएगी, छोटी। तो मतलब इसमें क्या कर रहा है, ये सेम वे यहां पे आपका क्या यूज होगा, पॉलिनोमियल यूज होगा। तो पॉलिनोमियल जब ये करेंगे, रिमाइंडर कब आता है, जब या तो रिमाइंडर की जगह 0 आएगा, या इसकी जो डिग्री है वो g ऑफ x मतलब इससे क्या होगी, छोटी। तो इससे आपके पास जनरेट होता है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 टाइप के डिस्कस करेंगे इसमें हम। पहला, व्हाट इज फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो पहला क्वेश्चन आता है क्लास 8th 9th और 10th में कि फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो इसका मतलब आपने एक तो कोशेंट निकालना है ये, और दूसरा क्या निकालना है, रिमाइंडर। तो एक टाइप आपके पास क्या फाइंड द क्या आ जाएगा, कोशेंट एंड रिमाइंडर।
तो ये एक टाइप का क्वेश्चन आया। दूसरा, आपसे ये पूछा जाएगा कि जैसे g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x, तो सेकंड टाइम में जब आता है तो g ऑफ x जो p ऑफ x का फैक्टर है या नहीं। तो सेकंड टाइम में जब पूछा जाता है या तो g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये g ऑफ x जो छोटा है वो बड़े का फैक्टर है या नहीं। इसको दूसरी लैंग्वेज में भी कहा जाता है, अगर इसको पहले लिखा है, इसको क्या लिखा है बाद में, तो इसको बोलते हैं सेकंड पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल। या कई बार क्या एग्जामिनर करता है, इसको फर्स्ट ले लेता है, इसको क्या ले लेता है सेकंड, तो ये कहता है व्हाट इज द फर्स्ट पोलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होता, सेम वे में डिवाइड करना होता है, और जिसमें अगर रिमाइंडर 0 आ जाए, क्या आ जाए, रिमाइंडर 0, अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो जो भी पोलिनोमियल जिसके बारे में पूछ रहा है वो उसका फैक्टर है। तो फर्स्ट केस में आपके क्वोशंट एंड रिमाइंडर पूछा, सेकंड में क्या पूछेगा, जब पूछेगा ये इसका फैक्टर है या नहीं। और जो थर्ड टाइप जो आपके पास पूछा उसमें पूछता है वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करना है, वेरीफाई के लिए ये जो आपको मैंने इसको एग्जांपल लिखा था इससे एक्सप्लेन कर रहा हूं कि जैसे 28 है, तो 28 कैसे बना फ्रेंड्स, मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूं इसको। तो एक्सप्लेन के लिए जैसे 28 है, ये 28, तो 28 के लिए क्या किया, 3 इंटू 9, तो 3 इंटू 9 प्लस क्या आया, रिमाइंडर 1, 3 9 था 27 प्लस 1 28, 1 इक्वल। तो मतलब ये 28 क्या था, डिविडेंड, क्या था, डिविडेंड, और 3 क्या था, डिवाइजर, और 9 क्या था, कोशेंट, क्या था, कोशेंट, और फिर इसके बाद क्या था, और प्लस 1 क्या था, रिमाइंडर। अब ये एक फार्मूला बन गया, जो कि एक नया फार्मूला नहीं, आपने छोटी क्लास से डिवाइड करते वही चीज वेरीफाई है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। बट हम क्या कर रहे हैं, पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल में फार्मूला क्या बन जाता है, क्योंकि पोलिनोमियल की फॉर्म क्या थी, p ऑफ x, तो डिविडेंड मीन क्या था, यहां लिखा डिविडेंड था p ऑफ x, डिवाइजर क्या था, g ऑफ x, एंड इंटू कोशेंट, कोशेंट क्या है, q ऑफ x, और प्लस रिमाइंडर r ऑफ x। तो ये एक फार्मूला बन जाता है जिसमें आपके पास, जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि वेरीफाई एंड वेरीफाई द रिजल्ट, तो पहली बात मैंने क्या बोली आपको कि आपके पास पूछा जाए व्हाट इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर, ए क्वेश्चन। दूसरा, क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, और थर्ड चीज क्या पूछे, वेरीफाई द रिजल्ट। तो वेरीफाई के लिए आपका ये वाली चीज यूज होगी। और एक अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा जिसमें आपका क्लास 10 से रिलेटेड बनाऊंगा, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 0, उसमें भी ये चीज आपके पास यूज होगी। तो अब मैं इसको क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे इसको करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है जिसका क्वेश्चन है p ऑफ x कोई पोलिनोमियल है, x रेज पर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, और g ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और एक एक चीज को आपने कंफर्म ढंग से करना है कि आपको हर चीज, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। मैंने यहां पे लिखे 1 क्वेश्चन फॉर इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स क्वेश्चन। नंबर 1, आपके पास ये पूछा जाएगा कि बड़ी द कोशेंट एंड रिमाइंडर, क्लास 8th में 9th में 10th में सेम क्वेश्चन, फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। दूसरा ये पूछा जाएगा क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं, और थर्ड आएगा वेरीफाई द रिजल्ट। तो मैं एक क्वेश्चन के साथ ही, और एक ही कंसेप्ट होता है, उसमें बार बार कोई चेंज नहीं होता है। तो इसी क्वेश्चन में सबसे पहले आपको मैं क्वेश्चन से स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, और आप एक बार ध्यान से पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पहले मेरे क्वेश्चन की नजर तरफ आप देखेंगे कि अगर पहले जब भी पोलिनोमियल लिखा है तो मैंने कहा कि पोलिनोमियल को सबसे पहले राइट ऑन द स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे पास पावर 4 यहां है, डिग्री क्या है इसकी 4, पर मुझे 3 मिस लग रही है, पावर 3 मिस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस p ऑफ x रेज पावर 4, अब डिग्री 3 नहीं है तो मैं डिग्री 3 को जनरेट करने के लिए क्या किया, 0 इंटू x3, मतलब 0 लगा दिए मल्टीप्लाई के साथ, मतलब एक जगह खाली है पर हमने एक स्पेस बना दिया आपके लिए। जैसे क्लास में कोई बच्चा अब्सेंट होता तो उसका बेंच तो वहीं पे रहता है, तो वो वाला बेंच मार्क बना दिया है। ये नहीं होता कि बच्चे बेंच बाहर निकाल दिया, अगले दिन बच्चा तो आएगा ही, तो हमने जो पावर 3 का जो बेंच मार्क है वो बना दिया वहां बैठ। आगे आपके पास माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। तो ये जो p ऑफ x है ये हमारे पास बड़ा है, दोनों पोलिनोमियल में पहले हमने देखना कौन सा बड़ा है, तो किससे पता लगता है, डिग्री के अकॉर्डिंग। तो इसकी डिग्री बड़ी है तो ये क्या मतलब आपके पास क्या है, डिविडेंड, तो मतलब क्या है p ऑफ x।
इसमें हमने जीरो ऑफ एक्स का कंसेप्ट क्लियर करना, जो वैल्यू मिस होगी उसकी जगह लिख देंगे। अब सेकंड पॉलिनोमियल जो डिवाइजर है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसको भी हम सबसे पहले किस फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के बाद क्या आया माइनस एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास डिविडेंड एंड डिवाइजर दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास आ गए हैं। अब स्टार्ट होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड्स ये जो बड़ा पॉलिनोमियल है डिविडेंड, इसको हमने क्या डिवाइड के अंदर लिख दिया डिविडेंड को, ये हमारे डिविडेंड है और ये हमारा क्या है डिवाइजर, दोनों को लिए। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिविडेंड की फर्स्ट टर्म देखेंगे। डिविडेंड की फर्स्ट टर्म में एक्स रेज पावर कितना है 4, बट ये जो आपके पास डिवाइजर है इसकी फर्स्ट टर्म, दोनों की फर्स्ट टर्म देखनी है। यहां x4 है और यहां क्या है एक्स स्क्वायर। ये मान के चलो कि ये एक्स स्क्वायर हमारे पास है, हमें इसके पास जाना है, तो हमें कितने कम पड़ रहे हैं, हमारे पास x कितने हैं 2 है, कितने कम पड़े 2, तो वो 2 हमें कहां लगाने हैं, यहां ऊपर। ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, जब एक्स स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना बन जाएगा x4। तो इसका मतलब, और हमारा पहला टारगेट पॉलिनोमियल क्या होता है कि फर्स्ट टर्म को बिल्कुल सेम बनाना, कि हम किससे मल्टीप्लाई करें कि पहली फर्स्ट टर्म जो है बिल्कुल सेम बने। तो जब हमने इसको किया तो एक्स रेज पावर कितना आ गया 4। अब कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको तो सेम बना देते बट आगे, अब ये जो पूरा पॉलिनोमियल डिवाइजर ये सारा इकट्ठा है। अगर हमने मतलब एक्स स्क्वायर से इसको तो कर दिया मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब हमें इसको x को भी करना पड़ेगा और इसे 1 को भी करना पड़ेगा, सभी को ही करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्योंकि x4 है, अब माइनस से किया तो क्या है माइनस एक्स क्यूब। देखो एक्स क्यूब की पावर तो थी नहीं हमारे पास, पर आगे ना क्योंकि हमने बेंच रखा हुआ था, स्टूडेंट आया तो उसकी जगह पे रख दिया उसके टर्म में, तो गलत होने का चांस नहीं होता है। अब 1 के साथ किया तो प्लस क्या आ गया एक्स स्क्वायर। तो पहला क्वेश्चन में जब आप ऐसे करेंगे तो सेम बेस से इस प्रकार आप करेंगे, फिर उसके बाद जो भी नीचे थोड़ी सी जगह जरूर नीचे छोड़नी है आपने, क्योंकि ये प्लस प्लस से दोनों प्लस हो जाएंगे तो हमारा कोई काम नहीं हुआ। मतलब हमें जो अगर प्लस है तो उसका साइन माइनस कर देना, ये माइनस है इसका क्या कर दिया प्लस, और प्लस का क्या कर दिया माइनस, मतलब हमने उसके साइन चेंज करने हैं। अब चेंज करने से क्या हुआ, पहली टर्म हमेशा कटेगी, क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या बता गया, पहली टर्म सेम बनाना। सेम करेंगे तो पहली टर्म देखो कट गई। अब अगली टर्म में क्या बना, प्लस, क्या बन गया आपके पास एक्स रेज पावर, अब 0 है इसको नहीं इंक्लूड, एक किस्म का खाली है, ये एक्स रेज पावर क्या है 3, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, पर साइन किसका -4 एक्स स्क्वायर, ये बच गया। आगे वाला जो है एग्जिट सेम लिख देना है, जो पेंडिंग बच गया। फ्रेंड्स क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि ये अगर आपको समझ आ गया तो अगला स्टेप फिर से सेम है, क्योंकि डिवाइजर हमारा वही है बट डिविडेंड क्या आ गया। अब ये जो आगे रिमाइंडर बचा, क्योंकि अभी ये देखो इससे क्या पावर बढ़ी है, तो अभी तक ये क्या है डिविडेंड है, तो इसको फिर सेम वे इसकी फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है x3 और हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब हमारे पास 2 है और यहां कितने 3, हमें कितने चाहिए 1 चाहिए, तो 1 चाहिए तो यहां पे हमने क्या लगाया x। जब यहां पे हमने x लगा लिया तो इसका मतलब जब इस x से इस x को किया तो कितना बने एक्स क्यूब। अब मैंने कहा इस x से इसको तो कर दिया, ये दोनों भी इकट्ठे हैं, तो हमें बारी से क्या करना पड़ेगा, इससे भी इसको माइनस से किया तो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 से किया तो प्लस किया x। फिर से थोड़ी सी जगह छोड़ी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, सेम वे तरीका चलेगा। फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म फिर से अगेन, फर्स्ट टर्म फिर से कट गई। हमेशा पोलिनोमियल जब तक चलेगा, जब तक आपके रिमाइंडर नहीं आएगा तो फर्स्ट टर्म कटती चलेगी। अब प्लस और माइनस तो कितना है माइनस, बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो -3x स्क्वायर प्लस माइनस, ये भी माइनस कितना है 3x और 5 हमारे पास बच गया। अब फ्रेंड्स यहां पे हम, तो फ्रेंड्स फिर से सेम देखो वाला एक्स स्क्वायर और हमारे पास क्या बना -3x स्क्वायर, तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है हमारी देखो नेगेटिव में है और हमारे पास क्या है प्लस, तो हमें सेम बनाने के लिए क्या चाहिए माइनस, तो इसका मतलब हमें किससे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई माइनस से, तो माइनस से किया माइनस। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यहां भी क्या है एक्स स्क्वायर, पर हमें क्या चाहिए 3, तो इसका मतलब 3 से करें, और 3 से किया तो -3x स्क्वायर बन गया। अब इस -3 से जब इस -x को किया तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, वो 3x इंटू कितना है 3x। अब 1 और -3 कितना है -3, फिर से सेम वे माइनस का प्लस प्लस माइनस,
प्लस। अब देखो ये भी सेम है, इसमें से ये फर्स्ट टर्म भी कट गए और ये भी हमारा क्या हुआ, कट गया, और हमारे 5 + 3 क्या है 8। तो इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर अब आपके पास, मैंने कहा था कि एक क्वेश्चन के साथ आपको मैं 3 क्वेश्चन साथ में चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पास क्या है कि पूछा था व्हाट इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, अब आप ध्यान से देखें, अगर कोशेंट है तो Q ऑफ x, तो जो ऊपर है क्या है x² + x - 3, कोशेंट मिल गया आपको। तीसरा पूछा रिमाइंडर क्या है, तो R ऑफ x क्या बचा 8, तो ये रिमाइंडर। अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा व्हाट इज द कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो डिवाइड करेंगे और कोशेंट और रिमाइंडर आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन ये पूछेगा कि क्या ये जो g ऑफ x है वो p ऑफ x का फैक्टर है, तो आपने देखा कि ये ए रिमाइंडर बच गया, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो उसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो उसका फैक्टर नहीं। तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या है 0 नहीं है। तो आप अगर सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका मतलब R ऑफ x मीन कितना आया 8 डज नॉट इक्वल टू 0, बट 0 के बराबर नहीं आया। तो इसका मतलब नीचे अब तब आप जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लिखेंगे देयरफॉर g ऑफ x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो डिफरेंट टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ द p ऑफ, तो इसकी फॉर्म में लिख दिया। अगर वो पूछता है कि सेकंड पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, तो हम आप लिखेंगे सेकंड पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल, या उसको घुमा के लिख दे, इसको पहले लिख देते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर। तो आपने वही लिखना कि सेकंड पॉलिनोमियल इज नॉट ए फैक्टर। अगर इसको वो बाद में लिख देता है तो मतलब छोटे की बात रखें जो g ऑफ x, तो इसलिए मैंने g ऑफ x इज नॉट है। तो ये सेकंड टाइप का, जब आपको ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन पूछा सेकंड, तो सेकंड टाइप का आपको मैंने क्वेश्चन बता दिया। और थर्ड था आपके पास वेरीफाई। तो जब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई के लिए मैंने पीछे फार्मूला बताया आपको, p ऑफ x इंटू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x। ये डिविडेंड का एक फार्मूला था जो मैंने पीछे अभी आपको एक्सप्लेन करके बताया था। अब इसमें क्या करना है कि p ऑफ x तो ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, तो ये p ऑफ, हम g ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, अगर इसके साथ सेम आ गया तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो इसलिए g ऑफ x क्या था आपके पास x² - x + 1, ये हमने g ऑफ x को लिख लिया। अब कोशेंट क्या है आपके पास x² + x - 3, और रिमाइंडर क्या बच गया +8। अब सिंपल वे में हमने इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए देखो ये आपके पास p ऑफ x आ गया यहां से। अब x² से इसको किया x⁴, इस x से सभी को करते चले, प्लस x³ - 3x², मतलब इस फर्स्ट x से हमने सभी को कर लिया। अब माइनस x से करेंगे, -x³ - x² प्लस 3x। अब 1 से करेंगे तो 1 से सेम ही आ जाएगा, x² + x - 3 और +8। अब फ्रेंड्स यहां से आप देखते चलेंगे कि जो p ऑफ x इज इक्वल टू x⁻⁴, देखो 4 पावर का सिर्फ एक ही x⁻⁴, और अब देखो यहां से आपके पास x⁻3 x⁻3, क्योंकि पावर 3 तो थी नहीं तो ऑटोमेटिक वो कट जाएगा, -3x और -x²। देखो x² से ये x² कटा, क्या बचा -3x²। यहां से वेरीफाई भी करते चले, -3x² है, x⁻⁴ -3x² भी आ गया। अब आपके पास 3x + x तो कितना है 4x, -3 और 8 प्लस कितना है 5, ये हमारे पास बच गया। फिर चेक करेंगे, देखो p ऑफ x⁻⁴ -3x² + 4x + 5, तो इसका मतलब आपके पास नीचे लिख दिया हैंस वेरीफाई। तो फ्रेंड्स ये था लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे क्या स्टेप करेंगे तो इजीली हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको आ जाता है, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर आपको क्लियर हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसके साथ आपके पास 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने कहा, कोशेंट एंड रिमाइंडर, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना और कोशेंट एंड रिमाइंडर लिख देना। सेकंड पूछता है ये इसका फैक्टर है या नहीं, तो रिमाइंडर अगर 0 आया तो वो उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इट इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। तीसरा आता है वेरीफाई, तो वेरीफाई के लिए फार्मूला लगाएंगे जिसमें g ऑफ x q ऑफ x प्लस वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करें में p ऑफ x। अगर आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड सही लगाया है तो ये बराबर आएगा, अगर नहीं लगाया तो गलत आएगा। तो यहां से क्वेश्चन की गलती भी पता लगती। तो ये थी मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स ये जरूर बताना कि कैसा आपको मैथ लगा, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसी मेथड को आगे मैं कैरी फॉरवर्ड करूंगा, क्योंकि क्लास 10th में 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और शेयर जरूर करिए जितना जितना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।